जब मैं आया था तो उनके घर के अंदर एक लाफिंग बुद्धा की मैंने मूर्ति देखी और उसकी जो स्मेल थी ना थोड़ी क्रीपी सी थी। वो नहीं थी कि भाई हाँ लाफिंग बुद्धा है कि इसलिए रखा हुआ है, वो क्रीपी सी थी। तो नोटिस करा बट इतना नहीं। फिर मैं उठा, मैंने आपका लाफिंग बुद्धा तो देखो जरा। तो उन्होंने वो लाफिंग बुद्धा देखा, तो लाफिंग बुद्धा वो यानी मूर्ति एक तरह से पत्थर की, बट उस टाइम पे वो उदास थी, मतलब स्ट्रक्चर बदल गया, स्ट्रक्चर बदल चुका था। इतने में मैंने किसी से पूछा आपको उस कमरे में कुछ दिखता है? पहले तो वो शॉक्ड हुए, कैसे इसको कैसे पता लगा? तो उन्होंने बताया कि भाई हमारे इस कमरे में मुझे एक लेडीज नज़र आती है, बट मुझे कुछ कहती नहीं है, बट दिखती ज़रूर है। और पता ही नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने कहा ये छोरी, मैं ऐसे बात ही नहीं करता, मैं राजस्थानी में कुछ बोला, ये छोरी क्या कर रही है? तो उसने पल्ला करा और बोला महाराज ठीक है। तो वो आए तो मैंने उन्हें कन्विंस करा कि भाई का एग्ज़ाम है, और उससे पहले मेरे फादर मुझे बोल के गए थे मम्मी को कि आज अगर ये जाएगा तो मर जाएगा, अच्छा, इसे जाने नहीं देना। अच्छा, मतलब वो पहले ही बता के गए थे कि आज बेशक एग्ज़ाम में, पर घर से नहीं जाने देना, इसे कुछ हो जाए। आज ये गया तो ये वापसी नहीं आएगा। कहती थी कि मुझे वहाँ क्यों जन्म दिलाया, यहाँ क्यों नहीं दिलाया अपने पास। अच्छा, यहाँ तक वो बोलती थी कि मैं इतने जन्मों से साथ हूँ, बदले किसी कोई था कार्य, वो बदला लेने के लिए ही आई थी। तो बोलती थी मुझे वहाँ जन्म क्यों दिया, मुझे तो अपने पास बुलाना था, अपने घर में। कोई ऐसा केस हुआ है बचपन में जिसने आपको भी डराया हो? चाची गुजरी थी हमारी, तो उनके गुजरने के बाद क्या होता था, पहले है ना कीले गाड़ा करते थे। मैं छोटा था, मुझे लगता था भाई ये क्यों गाड़ी गई, निकालो यार, बच्चा बुद्धि क्या पता यार। तो उड़ाता तो पैरों में लगती थी, यार इसे है निकाले से यहाँ से। एक निकाली तो फिर मज़ा आया भैया। तो मैंने जैसे ही वो आखिरी कील निकाली, मुझे हमारी चाची साक्षात वाइट कपड़ों में एकदम 10 फुट की ऊपर, मतलब दिन में दिखे आपको? दिन में। और कहाँ पर? छत पर ही? छत पर वो कील निकाली और दिखी। तो स्वागत है दोस्तों हॉरर कास्ट के एक नए पॉडकास्ट में, और आज हमारे साथ है हिमांशु भैया। वैसे तो भैया का खुद का भी चैनल है, भैया वहाँ पर बहुत सारी हॉरर स्टोरीज लेके आते रहते हैं, लेकिन आज स्पेशली भैया हमारे चैनल पर आए हैं हमारे साथ कुछ हॉरर स्टोरीज शेयर करने। तो भैया कैसे हैं आप? भाई मैं एकदम बढ़िया, और पहले तो बहुत शुक्रिया मुझको बुलाने के लिए यहाँ पर। तो आज कौन सी स्टोरी से स्टार्ट कर रहे हैं? आज की जो स्टोरी है ये एकदम रियल स्टोरी है, कोई इसमें जो बस नाम बदल के बताऊँगा। ये मेरे ही एक रिलेटिव्स की स्टोरी हैगी, जो कि मोहाली चंडीगढ़ में रहते हैंगे। तो ये जो स्टोरी है ये अराउंड 2019 के आसपास की हैगी। और यानी पापा ने मुझे बोला था कि फादर, जैसे कि सबको पता ही है, फादर मेरे गद्दी पे बैठे थे, उन्होंने बोला था तू जा इनके साथ जाइयो और इनके घर को एक बार देख के आइयो। तो बेसिकली मुझे भी इतना आइडिया नहीं था कि यार वहाँ जाने के बाद मुझे भी कुछ ऐसा देखना पड़ेगा। मैं तो नॉर्मली शायद बोला होगा उन्होंने कि तू साथ जा। वो नॉर्मली मुझे भेजते नहीं, वो अकेले तुम लोग साथ सारे चले जाओ, मुझे भेजते नहीं थे साथ में। बट उस दिन उन्होंने बोला कि तू इनके साथ ही जाएगा और वहाँ देख के आएगा। पूरी बात नहीं बोली, बस देख के आई हो। तो मैं लगा शायद भाई लड़की अकेले जा रही है मम्मी वगैरह, इसलिए मेरे को बोल रहे हैं कि तू इनके साथ जा। तो हेमंत जी थे साथ में, गुंजन और मदर, हम चारों, और हेमंत जी की मम्मी भी थी। तो हम यहाँ से रात को निकले थे 6 बजे, बट ट्रैफिक मिलता है इस रूट पे बहुत ज़्यादा। चंडीगढ़ वाले रूट पे तो काफ़ी टोल भी हैं, तो टाइम लग गया। हम पहुँचे रात को अराउंड 9 साढ़े 9 बजे करीब, बल्कि लेट ही हो गया था, 10 बज रहे थे। रात को पहुँचे, हम पहुँच के थोड़ी बहुत बात करें क्योंकि थकावट इतनी हो रही थी, क्योंकि मैंने ही ड्राइव करी थी पूरे रास्ते। तो सो गए हम अगले, और सुबह नेक्स्ट डे भाई हम उठे। तो ऐसा मैंने भी कुछ ध्यान दिया नहीं, बट जब मैं आया था तो उनके घर के अंदर एक लाफिंग बुद्धा की मैंने मूर्ति देखी। बेसिकली जो लाफिंग बुद्धा होते हैं ना, बैठे होते हैं, गोल मटोल से हंस रहे होते हैं, वो वहाँ पर वैसी मूर्ति नहीं थी। अच्छा। एंटर करने के बाद लेफ्ट में लगी हुई थी, लंबा फेस था उसका। अच्छा। लंबा फेस, और ऐसे स्माइल होती है ना, वो लंबे से कान होते हैं। हाँ, लंबे से कान होते हैं, लंबा सा फेस होता है। और उसकी जो स्मेल थी ना, थोड़ी क्रीपी सी थी। वो नहीं थी कि भाई हाँ लाफिंग बुद्धा है कि इसलिए रखा हुआ है, वो क्रीपी सी थी। तो नोटिस करा बट इतना नहीं। ठीक है, हम बैठे, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तीसरे दिन रात का टाइम था, बात कर रहे थे। तो मुझे महाराज की वजह से पता लग जाती है थोड़ी बहुत चीज़ें। तो भाई आपको क्या कहते हैं उस कमरे में कुछ दिखता है? पहले तो वो शॉक्ड हुए कि भाई इसको कैसे पता लगा? तो उन्होंने बताया कि भाई हमारे इस कमरे में मुझे एक लेडीज़ नज़र आती है, बट मुझे कुछ कहती नहीं है, बट दिखती ज़रूर है। मैं चलो ठीक है, कोई नहीं। मैंने चलो मैं पापा से बात करूंगा, क्योंकि मैं उस टाइम पे इतना मुझे लगता था कि अगर कहीं मैंने हटाया था कि मेरे पे ना आ जाए। डर लगता है ना कि भाई जिस चीज़ की नॉलेज नहीं उसमें जाना क्यों, बस हाथ क्यों डालना, हाथ पता लगे भैया मेरे से भारी हो, कोई मेरे पे अटैक कर दे। पहले डर लगता था, पहले तो, क्योंकि पहले कुछ पता नहीं था। तो भाई हम बैठे रहे, फिर पापा से बात करें। तो
कहते हैं भाई तू ही कर लेगा। वो तेरे को पता ही हमेशा ऐसे ही बोला करते, देख ले यार तू कर लेगा। उन्हें मजाक में ले, लेकिन उनका मजाक कई बार भारी लगता था, भैया इससे हटाया कि हम पे ना आ जाए, यार तू टेंशन मत ले यार मैं बैठा तो हूँ। बट दूरी इतनी थी, लगता था कि यार उस टाइम पे। फिर मैंने चलो ठीक है, कोई हम निकले घूमने, घूम के आए, 2-4 दिन बीते, बात करने लगे, नॉर्मली उनसे बात करी। तो एक दिन क्या हुआ कि हम बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे पूछा ये बुद्धा कहाँ से लेके आए आप? वो लाफिंग बुद्धा जो आप कह रहे हो। हाँ। और करीब करीब उस टाइम बातें करते करते 12:30-1 रात के हो चुके थे। तो बोले ये तो भैया हम ऐसे ही खरीद के ले आए थे कहीं से, अच्छा लग रहा था। मैं ठीक है। फिर उस दिन तो मैंने उन्हें बस यही बोला, हम सो गए। नेक्स्ट डे फिर मैं उठा, मैंने आपका लाफिंग बुद्धा तो देखो ज़रा। तो उन्होंने वो लाफिंग बुद्धा देखा, तो वो लाफिंग बुद्धा वो यानी मूर्ति एक तरह से पत्थर की, बट उस टाइम पे वो उदास थी, मतलब स्ट्रक्चर बदल गया उसका, स्ट्रक्चर बदल चुका था उसका उतने में। जो आप बता रहे थे स्टार्टिंग में क्रीपी सी स्माइल थी, क्रीपी सी स्माइल थी, वो डाउन हो रखी थी। अच्छा। अब उन्होंने जब देखा वो ऐसे, वो एकदम सुन्न हो गए, कह रहे ये कैसे हो सकता है ये? हाँ, मतलब पत्थर की मूर्ति का कैसे? यानी इंसान तो यार चलो कई चीज़ें कर लेगा, मुंह इधर उधर कर ले, लेकिन पत्थर का हो ही नहीं सकता। और वो भी एकदम कठोर चीज़ हो गई है ना, वो तो कोई ये भी नहीं चिकनी मिट्टी से अभी बनाया तो सुबह तक डाउन चलाएगा, रखी है वहाँ पर 1.5-2 साल से। कह रहे भैया ये तो, फिर अपनी मिसेस को बुलाया, उन्होंने देखा तू देख मुझे कहीं मुझे डाउट नहीं हो रहा। अब उसने आके देखा तो वो भी सन हो गई एकदम से, ये क्या हुआ? मैंने एक काम करो, कुछ नहीं हुआ, मैंने आप इसे उठाओ और बाहर फेंक के आओ, मैं इसमें ठीक नहीं है। अब उनके जैसे ही मैंने बोला, उनके गूज़बम्स हो गए, एकदम खड़े हो गए, एकदम। कोई भी डर जाएगा अगर ऐसे पत्थर की मूर्ति का स्ट्रक्चर ही बदल जाए तो, नॉर्मली तो कोई भी डर ही जाएगा। नॉर्मल आदमी तो वही, जिसने कभी कुछ ऐसा देखा नहीं, हमने भी खैर पहली बार ही देख रहे थे कि ये हुआ तो हुआ क्या, बट ये था कि यार फेंकना इसे। जब ये बदल गया जरा, डर तो हमें भी लग रहा था कि यार ये क्या चीज़ है। गुंजन मेरे को बोल रही है कि भैया ये क्या हुआ? मैंने बहन जो तुझे दिख रहा है वो मुझे दिख रहा है। अब हेमंत जी भी कह रहे हैं, मैंने तुम भी मत फेंकना, भाई इनके घर का मामला, अगर ये फेंके तो ठीक है, नहीं फेंके तो भाई रखे रखो। ऐसा कहते भी तो है ना कि ऐसी जो चीज़ें होती हैं उनको छूना नहीं चाहिए। हाँ, बेसिकली ऐसी चीज़ों को आप छुओगे फेंकोगे तो वो कुछ ना कुछ आपको इम्पैक्ट डालेगी, क्योंकि आप उसके घर से उसे निकाल रहे हो, वो उसका घर हो चुका है। अब सोचो हम किसी घर में किराएदार पे ही रह रहे हैं, चाहे कोई हमें निकालेगा तो बुरा लगेगा ना, एकदम वो खाली कर, बुरा तो लगेगा। वो तो नेगेटिव एनर्जी है भैया, वो तो इम्पैक्ट डालेगी ही डालेगी। तो मैंने बोला फेंक दो, कि भैया फेंकना जरूरी है? मैंने रख लो फिर उन्होंने सोचा, कह रहे आप क्या बोलते हो? मैं मेरे हिसाब से तो उसे फेंकना चाहिए, बाकी आपकी चीज़ें अगर कीमती है तो भैया रख लो। क्या होता है ना, कई बार चीज़ें बड़ी महंगी ले आते हैं लोग, दुख होता है कि यार इतनी महंगी चीज़ को फेंकवा रहा है ये बंदा। तो मैंने मेरे हिसाब से तो उसे फेंकना चाहिए। यार ठीक है भैया, लेकिन फेंकोगे आप? अच्छा। छूने से मना कर दिया, छूने से मना कर दिया। मैं भी सोचना यार, फिर पापा मैंने बताओ, कह रहा है फेंक, तू फेंक, क्या कुछ नहीं हो रहा। लेकिन हाँ ठीक है, मैंने बात सुनी, मैंने चलो चलते हैं, आज रहने दो, कल फेंकेंगे। क्योंकि उन्होंने बोला आज मत जाना, कल जाना। तो गुरुवार का दिन था वो। अच्छा। हम सुबह निकले, खाना वाना खाया, अपने आराम से दिलचस्पी करी वो, लेकिन वो मूर्ति का जो फेस था वो डाउन ही था। अच्छा। नेक्स्ट डे भी वो ऐसा लग रहा था कि भाई वो उदास हो चुकी है बहुत ज़्यादा। यानी आज भी वो सोचते हैं तो सबकी एकदम हवा खराब हो जाती है, यार वो चीज़ हुई तो हुई क्या हमारे साथ में। फिर मैंने उठाई वो मूर्ति और मैंने कहा आप ड्राइव करो, मैं पकड़ के बैठा हूँ। लेके गए एक सुनसान, कह रहे थे यहीं रख दो। मैंने देखो ऐसी जगह है, कोई बेचारे कोई किसी और व्यक्ति के चपेट में ना आ जाए, किसी से लग जाए, कि ऐसी जगह रखो जहाँ जानवर इसे छेड़े, इंसान ना छेड़े। नॉर्मली तो लोग वैसे ये सब चीज़ें चौराहे वगैरह पे रख देते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल चौराहे वगैरह पे बेचारा कोई आम आदमी ही जाता है, कोई यानी वहाँ से कौन जा रहा है, नॉर्मल लोग जा रहे हैं वहाँ पर। तो अगर वो उसके टच में आएंगे तो वो चीज़ उनके पर इम्पैक्ट करेगी। तो मेरे हिसाब से ऐसी चीज़ों को सुनसान जगह पे ही रखना चाहिए। चौराहे वगैरह पे वो लोग रखवाते हैं जो जल्दी चाहते हैं हो जाए, किसी पे भी चला जाए, हमें उससे क्या लेना देना, ऐसा नहीं, छूट जाए खाली। हाँ, हमारा पल्ला छूट जाए, बाकी जाए भाड़ में। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसी जगह पे ही रखो, जो हमारे गुरु भी कहते थे, इनको ऐसी जगह पे रखो जो जानवर खा ले, जानवर के ऊपर इम्पैक्ट आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन किसी इंसान पे ना आए। क्योंकि अगर जानवर पे आएगा भी तो वो जल्दी मरेगा, तो उसका एक तरह से वो जो उसकी यूनि है वो उससे मुक्त हो जाएगा, जल्दी उस यूनि से पार चला जाएगा। तो हमारा तो महाराज का, गुरु महाराज का यही कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं भाई। तो मैंने कहा आप यहाँ मत रखो, इसको सुनसान जगह पे लेके चलते हैं, वहाँ रखेंगे। तो वो वहीं पे चंडीगढ़ में कोई एक रोड था, बिल्कुल यानी हाईवे ही था वो तरह से। तो वहाँ पर जानवर दिख रहे थे, तो मैं गया, मैंने उठा के बीच में रख दी। अब मैं वापसी आके गाड़ी में बैठा, मैंने आप लोग शाम तक थोड़ा देख के रहना,
देख के रहना मतलब? भाई आपने निकाला है तो मेरे पे तो कुछ हो नहीं सकता, हाँ हाँ हमारे पे तो महाराज, लेकिन तुम्हारे पास महाराज नहीं है तो तुम्हारे को कुछ ना कुछ कष्ट दे के जा सकती है। हाँ इसलिए शाम तक आपको देख के रहना है, थोड़ा ध्यान रखना बस आप लोग। तो कह रहे ठीक है भैया। हम शाम को फिर वहाँ के जो कोई मार्केट है 15-14 कुछ करके वहाँ पर मार्केटिंग है, वहाँ पर हम गए, घूमे फिरे, खाना वाना खाया हमने रात भर क्या 11 बज गए, 11:30 बज गए। तो वो बोले कि भैया महाराज जी के लिए हमें जूतियाँ लेनी है। अच्छा वहाँ पर एक्चुअली क्या है, चंडीगढ़ में जूतियाँ बड़ी अच्छी मिलती हैं। अच्छा अच्छा तो मैंने बोला मैं चल लो, घर लेट तो हो रहा है, कल देख लेंगे। कह रहे नहीं, फिर आप लोग कल जा रहे हो, फिर बहुत ज़्यादा यानी जल्दी हो जाएगा, सारी चीज़ें फास्ट हो जाएगी, तो आज ही लेकर के लेते हैं, आप कल चले जाना, फिर आराम से लेंगे। हम गए जी, हमने देखा, पसंद करी, इन्होंने जूती वूती, काफ़ी देर 1-1.5 घंटा आराम से फ़ोटो भेज रहे हैं, ये देखो महाराज जी, ये देखो महाराज जी। वो भी कह रहे हैं भाई तुम घर क्यों नहीं गए? हाँ हाँ मैंने ये माने नहीं, कह रहे तो जल्दी कर और घर जाओ, लेट हो गया। अच्छा, मतलब महाराज जी कह रहे थे कि जल्दी से घर चले जाओ। घर तुम इतनी लेट करेगी, उन्होंने मेरे को बोल दिया, मैंने इन्हें बोल दिया, हाँ हाँ बट उन्हें वो भैया भैया वाला रूप लेगा भैया, तो मेरे में चलो ठीक है भाई, क्या बोल सकता हूँ, जबरदस्ती, क्योंकि रिश्तेदारी का मामला है तो नहीं बोल सकते। तो हमने सब ले लिया, 11:30 बज के, दुकानदार को भी लेट हो रहा था क्योंकि एक्चुअली काफ़ी टाइम इन्होंने लगा दिया था, क्योंकि 2-4 ली थी इन्होंने, अपने लिए भी लेने लगे, तो वो भी कह रहा जब मेरे को बंद करनी है आप लोग। तो भाई हम सबने सामान लिया, तो मैं सबसे आगे था, सबसे पीछे उनकी हिम्मत जी की सिस्टर थी, सबसे पीछे वो थी जो वहाँ रहते हैं। तो हम धीरे 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 उतरे और मैं उन्हें बोल के उतरा हूँ कि आराम आराम से उतरना, खड़ी सीढ़ी है। सारे उतर गए, जैसे उनकी सिस्टर लास्ट सीढ़ी पे आई, हाँ हाँ उसका पैर फिसल गया। अच्छा, तो मतलब वो जो एंटिटी थी उसके अंदर उसने कर दिया, उसने अपना काम उसी वक्त हाँ, कर दिया था। हाँ, 1 सेकंड उसे मिला, जो वो रात का पहरा जैसे आया 12 के आसपास का, हाँ, उसने वो इम्पैक्ट कर दिया। अब जैसे ही वो भाई वो चीखने लगी, मुझे लगा गया पैर, वो मैं तो हाथ रखा वहीं पकड़ के बैठ गया। मैंने महाराज का ध्यान दिया, मैंने महाराज देखो भैया कि भैया माया हमारी वजह से कैसी होना लीजिए, तो रखा उसकी सूजन, तो महाराज ने जैसे मैं हाथ रखा 5-7 मिनट में उसकी सूजन बैठ गई। मैंने लेकिन ये थोड़ा सा दिन तक रहेगा दर्द। फिर घर गए, फिर गुरु महाराज का फ़ोन पहले ही आ गया, अब करवा लिया। कह रहे जब मैंने तुम्हें बोल दिया था तुम घर जल्दी जाओ, तुम वहाँ पर क्यों रुके? यार कोई नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो कह रहे थे फ्रैक्चर है, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया कि फ्रैक्चर ऐसा कुछ नहीं है यार, ये थोड़ी सी इसकी मोच चाहिए, बस मुड़ गया, थोड़ा हेल्दी है शरीर, फ्रैक्चर नहीं है। पर उनको होता है कि भाई विश्वास हर कोई करता है, कोई नहीं करता है। वो रिश्तेदार तो तुम्हें पता ही है, रिश्तेदार इतना नहीं करते हैं जितने कि और लोग कर लेते हैं। तो फिर वो सुबह उन्हें लेके गए, उन्होंने उसका एक्सरे वगैरह लगाया, तो उसने बोला भाई इसमें फ्रैक्चर नहीं है, तुम्हारा मांसी फटा है। अच्छा, मतलब डॉक्टर को दिखाया उन्होंने? हाँ, मांसी फटा है। फिर उसके बाद वो घर पे आए, फिर उन्होंने बोला कि अब तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। वो डर गए ना, एक्चुअली क्या उनके घर में उन्हें ऑलरेडी एक एंटिटी थी, उसके अलावा उस मूर्ति में भी थी। तो जब वो गिरी तो उन्हें कुछ दिखा भी अपने आसपास, या खाली एकदम से मतलब? जब वो गिरी तो उसे लगा उसने बस किसी ने उसका पैर पकड़ के मोड़ दिया। अच्छा, मतलब किसी चीज़ का हाँ, किसी चीज़ ने, जैसे ही पैर नीचे आया ना, किसी चीज़ ने उसका पैर पकड़ के ऐसे मोड़ दिया। और घूमते ही वो थोड़ी हेल्दी हैंगी, वो बैलेंस कर नहीं पाई, सीधा धड़ो, और वो फिर उसका पैर वहीं पे। बट अब ठीक है, पहले से वो वहाँ से जहाँ रहते थे उन्होंने वहाँ से शिफ्ट कर लिया जगह, क्योंकि वो उनको बहुत ज़्यादा डर बैठ गया था कि आप तो जा रहे हो, कहीं ये हमसे दोबारा बदला लेने हमारे पास ना आ जाए। बट ऐसा था नहीं। बट ठीक है, लोग कई सोचते हैं कि डर जाते हैं, कोई अड़े रह जाते हैं, बट हाँ वो ठीक है बिल्कुल। तो उनके घर में मतलब नॉर्मली चल क्या रहा था? मतलब आपको बुलाया जब, उससे पहले ऐसा क्या हो रहा था? उन्होंने देखो ऐसा है, उसने कुछ भी नहीं बताया था, कभी भी किसी से उन्होंने शेयर नहीं करा। हम नॉर्मली ही जा रहे थे उनके घर पे, नई नई रिश्तेदारी थी, तो जा रहे थे कि उनके घर पे जाओ, थोड़ा घूमो। काफ़ी टाइम से बुला रहे थे, बट महाराज मना करते, अभी नहीं जाना, अभी टाइम नहीं आया, अभी समय नहीं आया, जब समय आएगा मैं खुद बोल दूंगा, भेज दूंगा, तुम तब जाना। अच्छा, मतलब आप लोग नॉर्मली घूमने गए थे? हाँ, देखने के पर्पज से नहीं गए थे? देखने के पर्पज से तो गए ही नहीं थे, कोई था ही नहीं कि ऐसा भी कुछ होगा। क्योंकि मैं भी उस टाइम पे इतना नहीं पता था, ज्ञान नहीं था, तो हम भी कि चल चंडीगढ़ जा रहे हैं, चंडीगढ़ से आगे वहाँ 1-2 मनाली वगैरह के रास्ते निकले, घूमने चले जाएंगे, तो यही माइंड में लेके गए थे। ये लेके नहीं गए थे कि इनके घर में कोई इतनी ज़बरदस्त एंटिटी है जो कि इतना कुछ कर सकती है। और उसके अलावा भी उनके घर में थी प्रॉब्लम्स, बट और वो उनको दिखती थी। अच्छा, पर उन्होंने किसी से शेयर नहीं करा कि बंदा होता है ना कि ऐसी चीज़ किसी को बताओगे तो लोग हंसते हैं। विश्वास तो जिस पे बीतती है उसे पता होता है। कई बार ये भी तो लगता है ना, हमें लगता है कि शायद हमारा वहम हो, लेकिन उसका वहम नहीं था ना। उसने बताया कि मेरे को खड़ी हुई साक्षात दिखती है, आंखें खोले में, बंद खोल सपने में अलग होता है, लेकिन आंखें खोल के थोड़ी आपको हो जाएगा। आंखें खोल के तो वो दिख ही रही है ना।
तो उसे दिखती थी वो, अच्छा। पर उसने कभी भी किसी से शेयर ही नहीं करी, डर के मारे। इवन अपनी वाइफ से तक नहीं करी उसने, कि कहीं मैंने इसे बता दिया डरने ना लग जाए, बोले भागो यहाँ से, चलो भाई यहाँ तो गड़बड़ है। क्योंकि उसके गण थोड़े स्ट्रॉन्ग थे और उसके गण थोड़े, गणों का भी इसमें होता है कि जिसके कमज़ोर होते हैं उसको दिख जाती हैं चीज़ें। मतलब वाइफ को नहीं दिखती थी? नहीं, उसको नहीं, उसको पता ही नहीं था कुछ ऐसा हो रहा है। अच्छा। उसको तो तब पता लगा जब हम वहाँ पर गए कि ऐसा ऐसा हमारे घर में चल रहा है, जब वो मूर्ति ने शेप चेंज शेप चेंज। उसके बाद उसे पता लगा भाई यार तो गड़बड़, नींद नहीं आती थी उसे, ये बात तो उसके साथ भी हो रही थी कि भाई 2 बज गए 3 बजे नींद नहीं आ रही है। तो वो नॉर्मली लोग सोचते हैं 2-3 बजे नींद नहीं आ रही, शायद स्ट्रेस है, काम का स्ट्रेस हो रहा है, इस वजह से नींद नहीं आ रही। बट उनको ये पता नहीं उनके साथ गड़बड़ इसलिए हो रही है कि उनके घर में कुछ चीज़ है, इस वजह से उनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं। ऐसा भी कहते हैं ना, जैसे ये तस्वीरें होती हैं और ये मूर्तियाँ होती हैं, इनके अंदर ये चीज़ें घुस जाती हैं। हाँ देखो, बहुत ही बढ़िया सवाल है कार्तिक, की तरह ज़्यादातर लोगों को, सबको, ज़्यादातर क्या मैं सबको यही कहता हूँ कि भैया आप कोई भी भगवान की फ़ोटो लेके आ रहे हो, बड़ी फ़ोटो लेके आ रहे हो, कृष्ण जी की, राम जी की लेके आ रहे हो, भैया छोटी लाओ, मंदिर के अंदर रखो उन्हें, कभी भी बाहर मत लगाओ। आप बाहर पूजा नहीं कर रहे हो, वो भगवान नहीं है बाहर, भगवान सिर्फ मंदिर के अंदर होता है, बाहर नहीं। और रिसेंटली ये मैं एक बात बताता हूँ, अभी मैं आती हैं, मेरे जान पहचान के ही हैं कि उनके, वो द्वारका में रहते हैं, तो मैं उनके घर पे गया था। तो उनकी मिसेस मेरे को बोली कि महाराज जी यहाँ पर है ना, मुझे लेडीज़ दिखती है शाम को। अच्छा, उनके मतलब घर में मेरे को शाम को लेडीज़ दिखती है घूमते हुए। मैं ठीक है चलो मैं आ रहा हूँ। फिर मैं अगले नेक्स्ट डे उनके पास गया, तो उनके जो हस्बैंड है उनको ना ऐसी चीज़ें कलेक्ट करने का ही शौक है कि भाई फ़ोटोज़ जिनमें आँखें हों, चीज़ें देख रही हों, कोई भी चीज़ हो सकती है वो, तो उनको ऐसी चीज़ें कलेक्ट करने का शौक है। तो मैं वहाँ पर गया, तो मैंने उनके हॉल के अंदर जहाँ पर उनका वो सोफ़ा रखा हुआ था, उसके जस्ट पीछे उन्होंने वो फ़ोटो रख रखी थी। तो मैं जाते पहले बोला मैंने फ़ोटो हटाओ पहले। किस चीज़ की फ़ोटो थी वो कृष्ण जी की थी और राधा जी की थी। तो अच्छा, वो जो डेकोरेशन के लिए आजकल लोग लगा लेते हैं, लेकिन लगानी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए। कह रहे महाराज जी इसमें मैंने आपके 2 दिन से दर्द नहीं हो रहा यहाँ बैठती। कह रहे आपने बिल्कुल सही बोला, तो जब से मैं बैठ रहा हूँ ना यहाँ पर मेरे कमर में दर्द आ रहा है, पता नहीं क्यों। अच्छा, मैंने ये आपने रख तो रखी अपने घर के अंदर, इसे निकालो। कह रहे क्या करना है, इसे रख लूँ? मैंने देखो कीमती है तो रख लो, और अगर कीमती नहीं है क्या किसी को दे दूँ? मैं किसी और को भी क्यों तंग कर रहे हो? क्योंकि ये जिसके पास जाएगी उसे तंग ही करेगी। आपके पास तो महाराज है, उसके पास तो बेचारे के पास कुछ भी नहीं होगा। मैंने मेरे हिसाब से इसे डिस्ट्रॉय करना चाहिए। कह रहे हम पे कुछ होगा, मैंने आप पे कुछ नहीं होगा, आप इसे फेंक दो, तोड़ ताड़ के फेंक दो, किसी को दो मत, किसी का बुरा मत करो, बेचारे को पता ही नहीं होगा उसके साथ इसकी वजह से कुछ होने लग जाए। तो फिर उन्होंने वो करी वो चीज़। अब ठीक है बिल्कुल। वैसा ये भी कहते हैं ना कि अगर ऐसी कोई चीज़ है या तो उसे दफना दिया जाए या जला दिया जाए। जलाना ज़्यादा अच्छा रहता है, दफनाने के बाद भी फिर भी कई चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती है, कई चीज़ें नहीं, आग से ज़्यादातर चीज़ें डिस्ट्रॉय हो ही जाती हैं। और जो कहते हैं कि नदी में भी बहा सकते हैं। हाँ नदी में बहा सकते हो, लेकिन अब नदियाँ रही कहाँ है ही कहाँ, नदियाँ तो है ही नहीं। पहले के टाइम तो नदियाँ भी हुआ करती थी, बड़ी बड़ी नदियाँ थी, अब तो खैर सब जा चुका है, तो वो ऑप्शन ही नहीं है। तो ऐसे ऑप्शन के बाद जाना ही क्यों? तो जलाना बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन कई लोग डर के मारे जलाते भी नहीं है। उन्हें लगता है कि भाई इसकी वजह से, छूने से ही डरते हैं ना सबसे पहले तो, क्योंकि उसे पता है ना ये चीज़ मुझे नुकसान पहुंचा सकती है। लोग आवारा कुत्ते से डर रहे हैं जो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा वो और ज़्यादा खतरनाक होता है। तो डरना तो स्वाभाविक है, इंसान है भैया, डरेगा। तो ये तो भैया रिसेंट के केस हो गए, कोई ऐसा केस हुआ है बचपन में जिसने आपको भी डराया हो? हाँ हुआ है, बचपन में हुआ है। मैं उस टाइम पे लगभग ये है 92 की बात, और 80 ये हो गए मैं हूँगा उस टाइम पे आपका करीब 10 साल का हूँगा मैं। अच्छा, तो काफ़ी छोटे थे। हाँ बहुत छोटा था। तो ऐसे 2 इंसिडेंट है जिनसे मैं बहुत ज़्यादा डरा हूँ। पहला बताता हूँ, चाची गुजरी थी हमारी, रिलेशन में थे। तो उनके गुजरने के बाद क्या होता था, पहले है ना कीले गाड़ा करते थे। कीले मतलब? कील, दीवार में जो कील गाड़ते हैं, तो बड़ी कीले कि भाई वो चीज़ दोबारा एंटर ना कर पाए। उनकी किसी कारणवश हुई थी शायद, इसलिए वो करा था प्रोसेस उन्होंने घर में। तो सारे की जगह पे वो कीले गाड़ी गई थी। तो मैं छोटा था, मुझे लगता था भाई ये क्यों गाड़ी गई, निकालो यार, बच्चा बुद्धि, क्या पता यार, मुझे लगता था निकालो यार, अच्छी नहीं लग रही है, निकालो, ऐसे क्यों, अच्छा छत है इतनी बढ़िया। मैं एक्चुअली बाउंड्री पे ना पतंग उड़ाया करता था। अच्छा खड़े होके, तो वो लगती थी पैरों में। तो हम बचपन में सब, तू भी पतंग, दिल्ली वालों का तो पतंगबाजी भैया पहले वही है, सब कुछ छोड़ दो वही।
तो उड़ाता तो पैरों में लगती थी। मैंने यार इसे है निकाल इसे यहाँ से, एक निकाली तो फिर मज़ा आया। अब ये तो होता है ना क्यूरियोसिटी, निकाल खेल मिल गया मुझे, तो बच्चा है भाई, ऐसे तो खेल मिल गया। पहली निकाली, दूसरी निकाली, तीसरी निकाली, जब लास्ट वाली जब मैं गया ना, मुझे 1.5-2 घंटे हो गए और रात हो गई उस टाइम पे। करीब करीब मैंने 5 बजे से लगा, 7 बजे के अंधेरा सा हो गया। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, मैं चल यार आज नहीं, इसे कल दिन में निकालूंगा। मतलब 2 घंटे कील ही निकाल रही कील ही निकाला, क्योंकि बहुत मोटी कील थी वो। अच्छा। काफ़ी मोटी कील थी, और वो हमारी जो दीवारें थी ना, वो 9 इंची से भी बड़ी दीवारें, पुराने घर थे पहले के, तो वो दीवारें बड़ी हुआ करती, तो कीलें भी मोटी लगती थी। और काफ़ी वही वाली कील बहुत मोटी थी। अच्छा। लास्ट वाली यानी काफ़ी अंदर, काफ़ी बड़ी थी। मैं इतना खोदने के बाद भी मैं खोदे रहा हूँ, उसे लगा हूँ, हर तरीके से लगा, लेकिन नहीं निकली। बट फिर नेक्स्ट डे मैंने दिन में फिर मेरे को आया, मैंने आज तो ये निकालनी है भैया, आज फिर निकालूंगा। फिर गया लेके अपने, मेरे ख्याल से हथौड़ा था, नहीं हथौड़ा नहीं, प्लास था, और वो पेचकस वगैरह के, इससे हम उस टाइम पे ये मिल रहा था, उसे खोद खोद के दिन के 2 बज रहे होंगे फिर। अच्छा। एग्जैक्ट 2 का टाइम था, जहाँ तक मुझे याद है। मैंने जैसे ही वो आखिरी कील निकाली, मुझे हमारी चाची साक्षात वाइट कपड़ों में एकदम 10 फुट की होगी वो, मतलब दिन में दिखे आपको? दिन में। और कहाँ पर? छत पर ही? छत पर ही वो कील निकाली और दिखी है। हाँ। आत्मा परमात्मा में विलीन हो चुकी थी तो उसमें। मतलब वो मतलब छत की ज़मीन पर दिखी या? दूसरी की छत पे थी। अच्छा। एक्चुअली क्या है, जो हमारी वो थी ना, बाउंड्री कहते हो, उसके पीछे भी एक छत थी, थोड़ा नीचे करके थी, बट छत थी। पहले के घर ये नहीं थे ना, अब तो भाई 3-3, 4-4, 5 तो बराबर ही होते थे बराबर, मोस्टली घर पहले बराबर हुआ करते थे। हमारे यहाँ तो सारे बराबर ही थे, तो वो भी बराबर ही थी। तो उस टाइम पे वो एकदम से आके खड़ी हो गई, कह रही आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, उन्होंने बोला? लिटरली बोला उसने, और मैंने सुना है। अब तू कुछ सोच के देख, अगर बच्चे के साथ ऐसी चीज़ हो जाए तो भैया उसके साथ तो क्या होगा, वो तो एकदम या तो बेहोश हो जाएगा वहीं पे। बट मैं गुरु महाराज की कृपा से बेहोश तो हुआ नहीं, बट डर बहुत गया था। इतना डर गया था कि मेरे हाथ पैर ऐसे हिलने, शिवरिंग कर रहे थे कि ये क्या हो रहा है मेरे से, क्या, यानी सोचने की बुद्धि काम करना बंद कर चुकी थी। कोई भी डर जाए, अगर 10 साल का तो वैसे ही बहुत छोटा इंसान होता है, उसको सोचेगा भाई ये हुआ तो हुआ कि ये क्या चीज़ आ गई इतनी बड़ी। भाई मैंने वहाँ से जो भागा, यानी मैंने पीछे मुड़ के कुछ नहीं देखा, मैं एकदम भागा वहाँ से। और वो दूसरी मंजिल थी, और नीचे बैठक, पहले के घरों के अंदर बैठक हुआ करती थी ना, उनके बड़े बुजुर्ग, कोई आएगा तो इसी रूम में बैठेगा भाई। एक पर्टिकुलर रूम होता था, एक पर्टिकुलर रूम हुआ करता, जैसे अब तो जैसे भाई वो बन जाते हैं, हॉल कह रहा हूँ आपके, ड्राइंग रूम वगैरह कह देते हैं कि वहाँ बैठ। पहले क्या होता था, बैठकें हुआ करती थी कि बैठक के अंदर बैठेंगे, बैठक के अंदर से। तो पापा उस टाइम पे वहीं पे गद्दी लगाया करते थे, देखा करते थे। और मेरी दादी भी बैठी हुई थी उस टाइम पे उनके साथ में, और पापा बिल्कुल सामने उस पर बैठे हुए थे, सोफे के ऊपर बैठे हुए थे। तो मैं जाके भागा गया और एकदम लेट ही गया उनके पैरों में ही, और मैं बेहोश। अच्छा, बेहोश हो गए फिर? मुझे फिर कुछ याद नहीं क्या हुआ। 10-15-20 मिनट बाद मुझे शायद, या 5 मिनट बाद, याद भी नहीं, फिर होश आया तो पापा बैठे हुए थे, करे, और उन्होंने बस यही बोला, क्या देखा। अच्छा। पहला वर्ड ये था, क्या देखा। मैं पहले तो मैं शौक, उनको कैसे पता लग गया। ठीक है, मैंने चाची देखी, कह रही तेरे को मार दूंगी। अच्छा, तो उन्होंने पकड़ा, और पहली बार मैंने माता के दर्शन, उन्होंने आँख बंद करके, खुली में तो खैर पॉसिबल नहीं, उन्होंने दर्शन कराए थे आँख बंद करके, बिल्कुल साक्षात देखी मैंने। कोई माने ना माने, बट मेरे साथ ये घटित हुआ, तो मुझे पता है ये हुआ है भैया। तो जब भी फिर उसके बाद क्या होता था, मैं जब से वो दिखी, वो जैसी मेरे को चाची दिखती थी, नो डाउट मुझे कई महीनों तक दिखी है वो। अच्छा, उसके बाद भी? हाँ, कई महीनों तक मैं रातों को, यानी ये लगा ले कि मैं 5-7 साल तक मुझे अकेली नींद नहीं आती थी। मुझे डर लगता था, मैं किसी को बोलता था मेरे साथ सो, मैं अकेला नहीं सोऊंगा भैया, मुझे डर लग रहा है, मुझे दिख रही। और मैं कभी रोड पे जा रहा हूँ तब दिख गई, यानी पता नहीं, शायद मेरे साथ एक फोबिया हो गया वो, मैं ये भी नहीं कहूँगा, बट मेरे को लगता है वो सच था कि जब भी वो दिखती थी तो एक तलवार आती थी बीच में, जैसे माता की, काट देती थी। अच्छा, मतलब उनके और आपके बीच में एक तलवार ऐसे आती थी। अच्छा। और वो दिखती जैसे तभी आती थी। अच्छा। और वो अलग हो जाती थी। अच्छा। ऐसा मेरे साथ कई सालों तक हुआ। और ये आज मैं शायद तेरे साथ ही शेयर हो रही है वाली बात, ये मतलब लोकेशन का कुछ फिक्स नहीं था, कहीं पे भी दिख जाती कहीं पे भी दिख जाती थी। सोच, वो मेरे को दिन के 2 बजे जो दिख सकती है चीज़, वो कहीं पे भी दिख सकती है। वो तो मैं कभी दोस्तों के साथ मार्केट जा रहा हूँ, मुझे तब दिख गई, मुझे ऐसा लग रहा कोई मुझे पीछे से। लेकिन ये काफ़ी सालों तक मेरे साथ हुआ, लेकिन बोला था मुझे कि पापा ने टाइम लगेगा बेटा। लेकिन ये क्योंकि मैंने कोई क्रिया करी थी बहुत गंदी क्रिया, मुझे नहीं पता था ना, एक चीज़ हटा रहा हूँ और वो किसी वजह से लगाई गई है। क्योंकि नॉर्मली लोगों के जाने पे ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। शायद कुछ हुआ था उनके साथ में उस टाइम पे, इस वजह से उन्होंने ये चीज़ें करी थी कि वापसी आए ना, क्योंकि उनके बच्चे भी छोटे थे उस टाइम पे,
वो हुए थे, काफ़ी छोटे बच्चे थे। तो भाई ये हुआ मेरे साथ, कई सालों तक हुआ, बट एट दी एंड जाके धीरे 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 वो दिखना पूरा बंद हो गया। तो जब आपको मतलब माता के दर्शन हुए थे वो आँख बंद करके, तो कौन सी माता के दर्शन हुए थे? दुर्गा। दुर्गा माता। दुर्गा आज भी माता का आशीर्वाद है, ऐसी बात नहीं है, तब से अब तक आज भी रहता है कि मेरे साथ माता का और आशीर्वाद। जब जब मतलब आपको वो दिखती थी तो माता की तलवार से बीच में आ जाती थी। थी। तो जैसे कहते हैं कि जो ये कील वगैरह लगी होती है घरों में, अगर वो निकल जाती है तो एंटिटीज वापस आ सकती हैं। तो वो दोबारा कीलें लगाई गई या क्या किया गया? वो दोबारा कीले लगाई गई थी, अच्छा, लगाई थी। मंत्रों से पढ़ के दोबारा फिर बोला गया था, अब दोबारा लगाई गई थी वो किले दोबारा। किसी के भी घर में ऐसे किले लगे पहले तो पूछो बड़ों से अपने कि भाई क्यों है। पुराने घरों में तो खैर मोस्टली लोग लगवाते थे, पुराने के टाइम पे जब गुजरते भी थे तो लोग लगवा, क्योंकि लोहे से कहते कि चीज़ें, कभी देखा नहीं कि छोटे बच्चे होते हैं, किसी की शादी होने वाली होती है तो उनको क्यों पकड़ाते हैं, चाकू रखवा देते हैं लोहे का। छोटे बच्चे का माचिस रखवा दी, लोहे का चाकू रखवा दिया, तो कोई तो रीज़न होगा ना, जो इतने पहले से चीज़ें होती आ रही हैं, आज भी लोग फॉलो कर रहे हैं। तो अगर लगी हो तो भैया मत निकालो, पूछो, कोई ज़रूरत नहीं निकालने की, वरना कुछ भी हो सकता है। तो मतलब बचपन में जब हम बड़े हो रहे होते हैं, एक टाइम ऐसा आता है कि हमें लगता है कि भाई पता नहीं ये भूत प्रेत होते भी हैं या भगवान होते भी हैं। तो जैसे अभी तो मुझे पता है कि आप काफ़ी टाइम से कनेक्टेड हो, आपको कब रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये चीज़ें होती है? लाइक ये चाची के इंसिडेंट के बाद या फिर उससे बाद में भी कुछ हुआ? हाँ, वो तो बचपन का इंसिडेंट था, तो पहले तो उतना ध्यान नहीं दिया था। पहले बड़ा नास्तिक टाइप था मैं, टू बी ऑनेस्ट, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं मंदिरों में कम जाता था। मैं बाहर से ही, मैंने सुनना तो यहीं से सुन लेगा, मैं बाहर से ही मत्था टेक लेता कि अंदर आने की क्या ज़रूरत है। तो मैं बाहर से ही मत्था टेकता था, अंदर नहीं जाता था, वो बिल्कुल नास्तिक था। तो पहली बार जब मुझे पता लगा कि हमारे पिताजी को भी बहुत कुछ आता है, तो मुझे लगता था कि यार नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। तो बच्चा बुद्धि क्या, मैं हूँ 16-15 साल का, तो गुड़गांव जाना था हमें, भाई का एग्ज़ाम था। तो उस टाइम पे स्कूटर हुआ करते थे सिलेक्ट, पहले वो नहीं होते थे, 2016 से बहुत पुरानी बात है, सॉरी। तो सिलेक्ट स्कूटर हुआ करता था, तो उसके अंदर क्या होता था कि तेल डलता था जिससे वो पिस्टन जाम नहीं होते थे। तो भाई का एग्ज़ाम था, तो हमारे घर पे एक हमारी ट्यूशन टीचर आया करती थी, तो हमारे पास तो स्कूटर था नहीं, तो वो आए, तो मैंने उन्हें कन्विंस करा कि भाई का एग्ज़ाम है, और उससे पहले मेरे फादर मुझे बोल के गए थे मम्मी को कि आज अगर ये जाएगा तो मर जाएगा, अच्छा, इसे जाने नहीं देना आज। अच्छा, मतलब वो पहले ही बता के गए हुए थे कि आज बेशक एग्ज़ाम में, पर घर से नहीं जाने देना, इसे कुछ हो जाए, आज ये गया तो ये वापसी नहीं आएगा। तो हमारे भाई पापा ने बोला था कि भाई ये गया तो बचेगा नहीं, तो इसको आज जाने ही नहीं देना है। तो हम थोड़े चालाक हुआ करते थे भाई, हमने उनको, अपनी टीचर जो आती थी, इंग्लिश टीचर बबीता दीदी, उनका नाम बबीता नाम था, और राजकुमार उनके हस्बैंड का, तो वो जो पढ़ाने आती थी तो उनके साथ आती थी, वो बैठ जाते थे। तो हमें लगा कि हम गुड़गांव, छोटे तो थे, हमें लगा हम गुड़गांव से 2-3 घंटे में आ जाएंगे। दीदी आप बाकियों को, दीदी वगैरह को भी पढ़ाती थी वो, सिस्टर वगैरह को भी, तो मैं आप इन्हें पढ़ाओ, हम बस होके आ रहे हैं। हमने बताया भी नहीं कि गुड़गांव जा रहे हैं, तो वो मना करेंगे बच्चे को क्या। अच्छा, मतलब उनकी स्कूटी लेके? हाँ, उनकी स्कूटी लेके हम निकले। तो पेट्रोल डलवाने के लिए, मैंने जैसे अभी बताया था ना, कुछ लिक्विड डला करता था, हमें पता नहीं था कि उसको भी नहीं पता था, बड़ा भाई को हमारे भारत भूषण बोलते थे वैसे उसके गूगल, तो उसको भी नहीं पता था, उसने भी ली, वो हुई कह रहा डलवा, पेट्रोल हमने डलवाया धोला कुआं से डलवाने के बाद हम धोला कुआं से आगे जब जाते हैं ना, एक रोड लेफ्ट की तरफ मुड़ रहा है और एक सीधा जा रहा है। अब तो अंडरपास आ गया, पहले अंडरपास नहीं हुआ करता था वहाँ पर, पहले अंडरपास नहीं था, पहले सीधा रोड मिलिट्री के लिए जाता था, वहाँ जाने अलाउड नहीं था वहाँ पर। तो जैसे ही वो आने लगा, हम भगा रहा था स्कूटर करीब 100 पे। अच्छा, और उस टाइम पे चलती थी टाटा सुमो। अच्छा, तो जैसे ही वो कट आया ना, हमारी गाड़ी पे ऑटोमेटिक ब्रेक लग गए, वो पिस्टन जाम हो गया, क्योंकि हमने वो लिक्विड नहीं डलवाया था। अब 100 पे स्पीड, एकदम ब्रेक, वो चिल्लाया मामा बचा। वो स्लिप कर गई होगी। हाँ, वो एकदम स्लिप नहीं करी है, वो घिसट रही है, उसने रेस दे रहा है, लेकिन वो 100 से आगे 40 पे। अच्छा, पीछे से टाटा सुमो, हाईवे का मामला, उसने मारी टक्कर। अच्छा, बहुत तेज टक्कर, यानी ये लगा ले कई हफ्तों तक। हम जब मंदिर भी गए थे अपने महाराज के, तो उस रोड के अंदर इतना बड़ा गड्ढा था। अच्छा, उसी एक्सीडेंट का, यानी हमने देखा और दिखाया भी, देख भाई यहाँ हुआ था। तो जैसे टक्कर लगी, उसने पापा को मानता तो नाम ले मामा बचा, तो ऑटोमेटिकली हमारे पैर है ना ऊपर आ गए उसके। मतलब ऊपर कैसे आ गए? बैठ गए, वो गिरी हुई है, हम बैठे हुए हैं उसके ऊपर ऐसे, यानी गिरे नहीं हम। अच्छा, मतलब इंस्टेंट हुआ ये? इंस्टेंट हुआ, हम पता नहीं कैसे हुआ, हमें भी नहीं पता, कृपा, हम बैठ गए उसके ऊपर। और वो
करीब करीब 20 से 25 फुट गई। टाटा सुमो वाले ने काटी और भगा ले गया कि भैया वो रुका उसको लगा कि भैया आज हमसे गलती हो गई, हाँ। वो भगा ले गया। अब हम खड़े हुए दोनों, जैसे वो रुकी खड़े हुए, वो बंदे भीड़ आ गए वहाँ पर। क्या भाई साहब ठीक हो? मैंने हाँ ठीक है भाई ठीक है। साइड में लगाई, मैंने गूगल पे लगा, यार गाड़ी देख किसी और की है। दिमाग में आया कि कहीं भाई इतने पैसे मिलते नहीं थे, पॉकेट मनी थी नहीं कि भाई ठीक कैसे कराएंगे। अगर गड्ढा हुआ है तो काफ़ी नुकसान तो हुआ होगा। और नुकसान कमाल की बात है ज़्यादा हुआ ही नहीं। अच्छा। जो टक्कर लगी थी, इम्पैक्ट जो पीछे आया था वो भी इतना नहीं था, हाँ। और बस उसका जो हैंडल था थोड़ा सा वो टूट गया था, बस वो घिसने की वजह से शायद टूट गया हो। तो उसने क्या करें भाई, मैंने यार एग्ज़ाम तो देना है। कह रहा हाँ भाई। उन्हें किक मारी, हम धीरे 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 20-30 पे हम सेंटर पहुंच गए। अब हम हो गए 15-20 मिनट लेट, हमें बैठने ही नहीं दिया। अच्छा, मतलब एग्ज़ाम नहीं दे पाए। खूब रिक्वेस्ट करी, दिखाया भी, मेरे पैरों के दोनों नाखून नीले पड़ गए थे बस। अच्छा। ये मेरे साथ जरूर हुआ था कि दोनों बिल्कुल नीले थे, बट मैं चल पा रहा था। तो मैंने यार अब क्या करें भाई। कह रहा भाई अब क्या करें तू बता। मैंने घर जाएंगे तो मार पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने तो बोला ही था कि जाएगा तो मरेगा। मैंने यार बहुत मार पड़ने वाली है आज तो घर पे जाके। तो हमारी जो बुआ जी हैं वो रहती है पालम, और पालम और गुड़गांव की बीच की दूरी कम है, तो वो करोल बाग से पहले काफ़ी पहले पड़ जाता है, 20 किलोमीटर पहले। मैंने एक काम करते हैं, हम बुआ जी के चलते हैं। कह रहा भाई सही कह रहा है, बुआ जी के पास ही चलते हैं। तो हम गए भाई। उस टाइम फ़ोन वगैरह हुआ नहीं करते थे किसी के पास, तो फ़ोन तो लैंडलाइन हुआ करता था शायद, अगर होता भी था। हाँ 2000 के बाद की बात है, तो उस टाइम पे तो फ़ोन आने ही शुरू ही हुए थे, तो हर किसी के पास तो फ़ोन हुआ नहीं करता, सिर्फ लैंडलाइन का एक जरिया था बात करने का, और वो भी हर किसी के घर में नहीं होगा, किसी किसी के घर में हुआ करता था। तो हम निकले भाई, हम पहुँचे धीरे धीरे, क्योंकि वो ख़राब तो हो गई थी बीच में। फिर हमने क्या करा कि वहाँ पर जाने से पहले इसको ठीक करा लेते हैं, ताकि उनको भी पता ना लगे। चालाकी दिखा के हमने 1-1.5 घंटा वहाँ पर लगा के उसकी जो लाइट जो थोड़ी बहुत टूटी थी वो चेंज करा के, हैंडल चेंज कराया, तो देखा अब ठीक है चलने में, सारा हैंडल पूरा चेक करा उसे। फिर हम पहुँचे अपने पालम। अच्छा। शाम के 5 या 6 बज रहे होंगे, और हमें लग रहा है कि यहाँ पर किसी को कुछ पता नहीं है, सब नॉर्मल सी बात है, एकदम बढ़िया से आए, बोल देंगे एग्ज़ाम भी दे दिया, कुछ बताएंगे नहीं। और घर जाके तो डांट पड़नी है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आज किसी और की स्कूटी मांग के लाए और हम गए ही नहीं, तो वहाँ तो डांट कंफर्म है। बट स्कूटी का भी नुकसान हो ही गया है। वो भी नुकसान हो ही गया है, जो कि पता लगना ही है। हम कितना ही छुपा लें, लेकिन वो तो दोनों से डांट पड़नी है, टीचर से भी, पापा से तो भैया मार भी पड़ेगी। तो हम भाई पहुँचे 7 बजे करीब वहाँ पर। अब पहुँचते ही मैंने दरवाज़ा बजाया। दरवाज़ा बजाते ही छज्जे हुआ करते थे पहले, होते ना बालकनी जिसे कहते, छज्जे कहते हैं हिंदी में। तो वो हाजी ने देखा मेरे ऐसे झाँक के, वो ही नीचे आ गई भागी भागी। अच्छा। झाँक के उन्होंने देखा, वो नीचे आई भागी भागी, दरवाज़ा खोला और मुझे गले लगा लिया। अच्छा। अब मुझे गले लगा, मेरे को खटका हुआ। मैंने यार गले क्यों लगा रही, मैं तो आता रहता हूँ यहाँ पर इतने दिनों में, तो अभी तो, और क्या मैं पालम बचपन से बहुत ज़्यादा जाता हूँ। जब मेरी छुट्टियाँ हुई, जब मेरे को मिला, मैं पालम पहुँच जाता हूँ। मैंने आज तक तो यानी ऐसे पकड़ा नहीं, आज क्यों कर रही हैं ऐसे। मैंने पूछा भाजी क्या हो गया, ठीक सब। कह रही भाई का फ़ोन आया था। अच्छा। मेरे पापा का फ़ोन यहाँ क्यों। कह रहे उसने मुझे बोला था वो तेरे पास 2 अवस्था में आ सकता है, या तो वो चल के आएगा, या फिर वो वैसे आएगा कि वो जिंदा नहीं आएगा, तेरे पास ही आएगा। लेकिन मेरे को लगा अरे भाई। अच्छा, मतलब उन्होंने पहले ही बता दिया था। जब हम निकले वो घर आए होंगे, क्योंकि हमें तो 6-7 घंटे का गैप बीच में आ गया था। उस बीच में उन्होंने उधर फ़ोन करा और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हो सकता है, वो आएगा लेकिन तेरे पास ही। तो फिर उस टाइम मुझे लगा कि हाँ भाई उनके पास शक्तियाँ हैं, क्योंकि तब से आपको बिलीव, तब से ही मुझे बिलीव हुआ कि भैया सब चीज़ें पॉसिबल है। तो ज़रूरी नहीं कि जो तुम्हें नहीं दिख रहा, जो जिसके बारे में तुम्हें ज्ञान नहीं है वो नहीं होता, वो होता है। बस इतना अंतर है कि तुमको उसके बारे में ज्ञान नहीं है। जिस दिन होगा, जिस दिन बीतेगी, तुम्हें भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब भैया उस दिन के बाद से मुझे ऊपर वाले में बड़ा यकीन हुआ कि भैया सब कुछ है, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। मतलब उस दिन के बाद, मतलब पता तो आपको पहले भी होगा कि हाँ ऐसा कुछ होता है, उस दिन के बाद बिलीव कंफर्म हो गया कि भैया बिल्कुल अब तो भैया माना करो, होता है, क्योंकि खुद के साथ ही हो गया। क्या होता है कि ना, जब तक दूसरे के साथ बीती रही होती है ना कुछ भी चीज़ हो, वो नहीं पता लग पाती है। और ये नेचर है, ह्यूमन नेचर है। जब तक मेरे पे नहीं बीतेगी मुझे पता ही नहीं लगेगा। वो मेरे पे बीती, हाँ, वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है। वो मेरे साथ एकदम प्रत्यक्ष बीती, और ऐसी बीती जो मैंने कभी ज़िंदगी में सोची भी नहीं थी कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। क्योंकि सोचा ही नहीं था। एक्सीडेंट तो कौन सोचता है यार, कोई भी नहीं सोचता
कि मैं ऐसे जाऊंगा 20 फुट तक लंबा और बुआ जी को फ़ोन आ जाएगा ये वो। तो उस दिन के बाद से मैंने ऊपर वाले और अपने महाराज में बड़ा बिलीव करना शुरू कर दिया। तब से मेरा बिल्कुल एकदम, फिर मैं मंदिर जो मेरा नास्तिक बना था कि नहीं बाहर से नहीं, फिर मैं अंदर बने महाराज अच्छा। धोख दे के हर मंदिर में नंगे पैर बजा रहे हैं माता के दर्शन करने। तब से मेरा बिलीव यूँ कह रहे कि बहुत बढ़ गया। तो मतलब इस इंसिडेंट के बाद आप भक्ति मार्ग में ज़्यादा आए या फिर उसके बाद भी कुछ टाइम ऐसा लगा कि नहीं, आप ये लाइन में तो मैं बाद में ही आया, बस मेरा बिलीव भगवान के प्रति ज़्यादा बढ़ गया कि भाई भगवान है। इस लाइन में तो मेरे को थोड़ा और समय लगा, चीज़ें हुई मेरे साथ में, काफ़ी चीज़ें बीती। तो पहली बार जब मुझे पता लगा मेरे साथ जो चीज़ है या कुछ है मेरे पास, वो मुझे पता लगा था 2012 के अंदर। अच्छा। फर्स्ट जो मेरा फर्स्ट सेकंड नहीं है, तो पूरा परिवार, मम्मी, सिस्टर्स, भांजी, हम सारे हरिद्वार गए 2012 में। कैब करवाई थी, पापा नहीं आते थे, एक अंकल, उनकी कैब करी थी। 3 दिन या 4 दिन का हमारा टूर था। तो हम जहाँ हरिद्वार गए थे तो हम होटल में नहीं रुके थे। हमारे नेबर की जो बेटी हैं वो हरिद्वार में ही रहती है, जो रिलेटिव रहते हैं। हाँ वो हरिद्वार में ही रहती है, वहीं उन ब्याह रखी हैं। तो मनसा देवी की जो चढ़ाई है ना, मनसा देवी की चढ़ाई पे ही उनका घर आएगा। अच्छा, बीच में ही? हाँ, बीच भी नहीं कहेंगे, थोड़ी यानी 10-15 सीढ़ियाँ 20 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद भी उनका घर आएगा वहाँ पर। तो हम वहीं रुके थे, तो हम वहाँ पर गए। तो वहाँ पर जाने के बाद फिर उनके घर पर रुके। अगले दिन नेक्स्ट डे हम गए थे आपका चंडी देवी। अच्छा। जो पहला नहीं, चंडी देवी नहीं गए थे हम, हाँ हम गए थे गुप्तेश्वर मंदिर है उनकी, मनसा देवी की चढ़ाई पे ही। अच्छा। तो वहाँ पर लोगों की, मुझे भी पहले नहीं पता था, पापा से ही पता लगा था। तो हम जब गए पहली बार ही गए थे, और वहाँ पर बहुत बड़ा मंदिर नहीं है, वो बहुत छोटा सा मंदिर है, लोगों को उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता। गुप्तेश्वर मंदिर? हाँ, मतलब गुप्ती है, वो गुप्त नाम से चीज़ें सुना आपकी है। जागृत कर देता है। अच्छा। आप चढ़ोगे मनसा देवी की चढ़ाई पे, छोटा सा शिवलिंग बहुत बड़ा है, और शिवरात्रि पे बहुत बड़ा मेला लगता है, लेकिन अभी भी उसके बारे में ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। तो अगर पता भी लगे तो कम ही जाना भैया, वहाँ पर भीड़ मत करना, क्योंकि मैंने देखा है रील्स में लोग बाग जाके एकदम मत जाओ, कुछ मन हो तो जाओ, ऐसे हर जगह मत जाओ। तो हम गए वहाँ पर बैठे, थोड़ा ओम नमः शिवाय, हमें क्या पता ओम नमः शिवाय, शिव जी का तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः, और या फिर महामृत्युंजय मंत्र, वहाँ बैठा करा, थोड़ा सा ऐसा ध्यान लगाया, तो ऐसा लगा कि झटका सा लगाए। तो मेरे को लगा ये क्या हुआ, तो मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने शायद होगा कुछ। तो उठ के हम फिर गए हम चंडी देवी के। अब चंडी देवी के गए, हमारे साथ में एक जना और गया था मैं नाम नहीं लूँगा उसका। जैसे हम माता के पास पहुँचे हैंगे हम, तो मैं सारे इधर उधर हो गए, हम सारे बहन भाई जो उसके दोस्त आए थे, हम सब इधर उधर हो गए। तो थोड़ी देर बाद मुझे किसी के चीखने की आवाज़ आने लगी। अच्छा, मंदिर में? मंदिर के बाहर है, चंडी अच्छा। देवी के बाहर है ना, ट्रॉली से जाते हैं, ट्रॉली से जाने के बाद, अब तो पता नहीं शायद चेंज होगा, मैं 2012 की बात बता रहा हूँ। तो लाइन के बाहर ही कोई चीख रहा था। तो मैंने देखा यार कौन चीख रहा, जाके तो देखें किस में क्या आ गया, होता है ना कि किस में क्या आ गया। तो मैं जाके देखे आ गया, तो वो हमारे साथ वाला बंदा। अच्छा, मतलब आप लोगों के साथ ही कोई गया हुआ था? हाँ। और पता ही नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने कहा ए छोरी, मैं ऐसे बात ही नहीं करता, मैं राजस्थानी में कुछ बोला, ए छोरी क्या कर रही है। तो उसने पल्ला करा और बोला महाराज ठीक है। मैंने महाराज किसे बोल रही है। तो मतलब जब आपने ये बोला तो वो आपको याद था या मतलब? हाँ मुझे याद था, और मुझे भी लगा मैंने ऐसा क्यों बोला। हाँ। ये छोरी घर में बोलते हैं, लेकिन मैंने, यानी हमारे घर में छोरी करके ही बोला जाता है, लड़कियों को छोरी बोलते, छोरी क्या कर रही है। लेकिन मैंने उससे पहले एकदम उस टोन के अंदर कभी किसी को नहीं बोला था। तो मैं भी सोचा यार इसने मुझे महाराज क्यों बोला, और मैंने जैसे उसको पकड़ा वो नॉर्मल बैठ गई। अच्छा। एकदम नॉर्मल, ठीक है। तो उनको मतलब हो क्या रहा था, वो बस चिल्ला रही थी? चिल्ला रही थी, उसके अंदर कुछ दिक्कत थी। अच्छा। वो बाद में जाके ठीक, कई सालों बाद ठीक हुई है वो, बट उसके अंदर कोई दिक्कत थी, उससे भी वहाँ पर पता लगा कि इसमें दिक्कत है, और मुझे भी वहाँ पर पता लगा कि मुझे भी कुछ आता है। तो ठीक है, फिर उसके बाद हम घर आ गए। घर पे बैठ के बात कर रहे कि बता रहे कि ऐसा क्यों हुआ, फ़ोन करा घर पे। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं, तुम डरो मत, कुछ भी नहीं है, तुम आराम से देखो, अपने घूमो फिरो, फिर घर आ जाना। तो हम मनसा देवी की फिर नेक्स्ट डे हमने मनसा देवी की चढ़ाई करी। मनसा देवी हम चढ़े, पर आराम से घूमे फिरे, काफ़ी बच्चे साथ में आते हैं, घूमते हैं माता के। हमें उससे पहले पता नहीं था हमारी कुलदेवी कौन सी है। अच्छा। हाँ, हमें बिल्कुल नहीं पता था, हमें महाराज का पता था। तो हम जब जा रहे हैं तो एक लेडीज़ आती है, बोलती है तुम्हारी देवी ये थोड़ी है।
अच्छा, आप लोगों को बोल के हाँ। गया? हाँ, और वो होगी 10-12 साल की लड़की होगी वो। मतलब बच्ची आई एक। हाँ, हाँ, ये थोड़ी है और तुम्हारी। ये किसको बोला उसने, मतलब आपको बोला या किसी और? सिस्टर को बोला था अच्छा। कि ये देवी तुम्हारी तो राजस्थान में, हम्म। यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा। वो उसकी शक्ल देख रही हूँ मैं, भेज के इसको क्या लेना देना, हम यानी कई सालों से हम गए नहीं थे, तो कम कर रखा था, तो कह रही यहाँ नहीं वहाँ जाया करो। तो वो मतलब कौन था, बात बात करी फिर उससे? उसने बोला है, हमने अपने आपस में देखा, इतने में तो वो थी नहीं वहाँ पे, अच्छा, गायब हो गई। दिखी नहीं। छोटी बच्ची 12-13 साल की, उसका क्या मतलब बनता है, हमें क्यों बोल रही है भाई? और ऐसे टाइम पे समझने में भी टाइम लग जाता है टाइम ना लगता है एकदम ना से कि यार ये बच्चा ये है ऐसी कौन। बात क्यों कर रहा है, बच्चे हाँ। को क्या लेने, एक बड़ा होता है ना ऐसी बात, तो वही टीकेधारी मालाधारी वाले ही करेंगे, बच्चा ऐसी बात करेगा कभी कोई सोच ही नहीं सकता। तो हमने भी यार एकदम देखा, फिर देखा तो इधर उधर है ही नहीं, कि पूछे भाई क्या बोल रहा है बेटा, तो इतने में तो हो गया। चलो जी, ये एक से ये हो गया। उसके बाद फिर हम दर्शन वर्शन करे आराम से, फिर जाके कमरे में बैठे रात का। अच्छा क्या है कि वहाँ पर है ना रेलवे ट्रैक है उनके घर के पास, तो वहाँ पर कई लोग रेलवे ट्रैक पे कट के हाँ हाँ, ऐसी जगहों पे रेलवे ट्रैक तो कहते हैं कि हॉन्टेड होती हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर लोग कट के मरते हैं, और अकाल मृत्यु वाले तो बेचारे वैसे ही भटकते ही रहते हैं, उनको तो मिलता ही नहीं। और अकाल मृत्यु में कई लोग जान के भी सुसाइड कर लेते हैं, जो कि बहुत गलत है, ऐसे लोग को भी मुक्ति मिलती नहीं भैया। तो वो वहाँ पर बैठ के बात कर रहे थे, 10 से 11 का टाइम होगा, और उनका क्या है कि एक ही रूम था, छोटा घर था। पहाड़ों पे घर इतने बड़े बड़े नहीं होते हैं कि भैया 200 गज का प्लॉट हैगा, वो सीढ़ियाँ चढ़ के, ऐसा कुछ नहीं था वहाँ। वो होगा 50 गज का, कोई एक ही रूम था उसका, उसी के अंदर उनका साइड में बाथरूम भी था, किचन भी उनका वहीं था। वो दीदी वगैरह उस टाइम पे वो मेरे ख्याल से बाहर गई हुई थी कुछ, और हम ही लोग बैठे थे, मम्मी भी वहाँ पर नहीं थी। मैं तो साइड में बैठा हुआ था, वो लोग बात कर रहे थे। तो मैं एकदम सडनली खड़ा होता हूँ और उनके पास जाके बोलता हूँ, छोरे खड़े हो यहाँ से, अठे नहीं बैठोगी। मतलब जितने लोग बैठे थे उनको सबको। हाँ। वो बालकनी में बैठे थे, और बालकनी के आगे ही और राजस्थानी में ही बोला? राजस्थानी, प्रॉपर राजस्थानी। हाँ। मैं अठे नहीं बैठो, चलो अंदर। और एकदम सन्नाटा था ये बोलते ही। हाँ हाँ। वो लोग भी शॉक्ड हो गए वो होंगे ना शॉक्ड कि राजस्थानी। भैया ऐसे तेज से डांट के क्यों बोल रहे हैं, और ये लैंग्वेज कोई और रहेगी। वो भी शॉक्ड, और बोलने के बाद मैं भी शॉक्ड कि तूने क्या बोला। मुझे याद भी नहीं था मैंने क्या बोला, वो उन्होंने मुझे बाद में बताया। अच्छा, कि आप ऐसे ऐसे बोल रहे थे। मतलब उस समय आपको होश नहीं था? नहीं, हम होश था, बट उस लेवल का नहीं था, कि बस कुछ सेकंड का मामला था वो। सेकंड की चीज़ें मेरे नहीं थी। क्या मे भी हो सकता है पहली बार हुआ हो कि हाँ भाई, बाकी तो पूरा टाइम ध्यान रहता है। वही दिन था जो मेरे साथ घटित हुआ था, उसके अलावा ऐसा कभी नहीं हुआ। तो फिर मैं जाके बैठ गया, और ये सारे के सारे खड़े होके डर के मारे, इन्होंने आधे घंटे तक मेरे को कुछ नहीं बोला। मैं भी चुपचाप बैठा हूँ, फ़ोन चलाने लग रहा हूँ। मैं नॉर्मल हूँ, मुझे लग रहा मैंने कुछ करा ही नहीं। मुझे ऐसा लग रहा था मैंने इन्हें बोला है कि भाई उठो और अंदर बैठ जाओ। अच्छा, मतलब आपको पता ही नहीं था कि वो लोग डर चुके हैं? हाँ, और आपसे मेरे माइंड में तो वो वाली चीज़ थी नहीं ना। मैंने तो सोचा नहीं था कि मैं ऐसी चीज़ क्यों करूँगा यार। तो फिर आधे घंटे बाद मेरे पास आया वो, कह रहे भैया आपको क्या हो गया था। मेरे को क्या हो गया था, मैंने तो तुम्हें नॉर्मली बोला है कि खड़े हो जाओ, यहाँ बैठ जाओ। कह रहे नहीं, आपने नॉर्मली नहीं बोला। वो हम भी तो आपको बचपन से जानते हैं, आपकी टोन अलग थी, बिल्कुल डिफरेंट थी। वो आपकी टोन थी ही नहीं। आप तो राजस्थानी में बोल रहे थे, आपको तो राजस्थानी आती ही नहीं है। नहीं मैंने नहीं। कह रही नहीं भैया ऐसे ही हुआ है। फिर उन्होंने पापा को फ़ोन करा। अच्छा। तो जब पापा को फ़ोन करा तो उन्होंने बताया, तब हमें पता लगा, कह रही ये गुप्तेश्वर मंदिर में बैठा था, तो इसका पिछले जन्म का जो था वो आज जागृत हो गया। अच्छा, वो एक्टिवेट हो गया, वो यहाँ से एक्टिवेट हो गया। तब मुझे पता लगा कि वहाँ से वो चीज़ें मेरी उसी जगह से पर्टिकुलर चालू हुई है। तो जो वहाँ पर जो आपने बताया जो चिल्लाई थी मंदिर में, वो उसके बाद पूरा टाइम नॉर्मल रही थी? नहीं, उसकी भी चीज़ें चालू हो गई थी ना। वो पूरा टाइम चालू, यानी वो बात कर रही होती थी तब भी उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन से पता लग रहा था, वो एग्रेशन आता था जो नॉर्मल पहले रहता था, वो नहीं था। वो जा रही है अपने पिछला जन्म बता रही है, वो तो उसका तो अलग ही कॉन्सेप्ट हो गया था यार। अच्छा, मतलब वो बैठ के अपना पिछला जन्म याद आ गया था पूरा और पिछले से भी पिछला। मतलब 2 जन्म याद आ गए थे? पूरे 2 जन्मों से याद थे। और वो घटनाएं बताने वाली भी नहीं है, तो उस बारे में ज़्यादा बात भी नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ही बता दूँ, वो उसके जो जन्म थे वो हमसे जुड़े हुए थे। अच्छा, मतलब प्रीवियसली कनेक्टेड थे आप लोगों से? हमारे गुरु ने हमें दिखा रखे हैं कि तू मेरे साथ कैसे, मैंने इवन ये भी देखा हुआ मैं कैसे, कोई माने ना माने मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमने देखे हुए, हमें गुरु ने दिखा रखे हैं कि तू भी मेरे साथ था पिछले में।
अच्छा, तो फिर उसके बाद आप लोग घर पर आए या फिर वहाँ पर रहे? वो जब हम घाट पे जाते थे तो गंगा जी के घाट पे जाके बैठते थे तो वो हमें बताने लग जाती थी एकदम से? एकदम अच्छा, से। मतलब पूरा टाइम पोजीशन रहता था या बीच बीच में आता था? उसको कभी भी हो जाता था, अच्छा। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे होगा। पहले होता था कि बिल्कुल नॉर्मल रहती, हंसती रहती थी, कोई सोच भी नहीं सकता इसके साथ ऐसा कुछ हैगा। इतनी भयानक चीज़ है, मैं कहूँगा अब तक के पापा के और मेरे भी करियर में मैंने उससे बड़ी चीज़ नहीं देखी। अच्छा। वो इतनी पावरफुल चीज़ थी जिसको आज तक नॉर्मल ही करा गया है, हटाया नहीं गया। अच्छा, अभी भी अभी मतलब भी वो है, है कनेक्टेड? अभी भी कनेक्टेड है, बट उसको अच्छे रूप में दे दिया गया है कि वो भाई भला कर। पहले जो था वो गलत था कि भाई भला कर, लोगों का भला कर, अगर आई है तो भला कर, किसी का बुरा मत कर। बट उसको भी नॉर्मल करने में कई साल लग गए। लोग बोलते हैं ना 10 मिनट 15 मिनट, नहीं भैया ऐसा नहीं होता है। डिपेंड करता है चीज़ों के ऊपर, लोगों के ऊपर, उसका शरीर कैसा हैगा, कैसे इसका कौन सी इसके साथ में चीज़ है। पिछले जन्म की चीज़ें भी कई बार आ जाती हैं कि आपने जो पिछले जन्म में करा है, किसी के साथ गलत करा है, वो चीज़ भी कई बार आ जाती तंग करने के लिए कि आया ले लिया जन्म, चलो। नॉर्मली तो यही कहते हैं वैसे कि चाहे ऊपरी दिक्कत हो या कोई भी दुख है, वो हमें हमारे पूर्वजन्म के कर्म से ही मिलता है। बिल्कुल उसी से मिलता है, हम्म। क्योंकि पिछले जन्म में आपने जो कार्य करे हैं आपको तो पता ही नहीं आपने क्या करा है, किसी को भी नहीं पता, हम्म। हमें भी नहीं पता। वो तो हमारे भाई गुरु महाराज हैं, उन्होंने बताया कि भाई तुम्हारे ठीक थे, तुम सही करो, कर्म अच्छे करो, तो हम कर रहे हैं। लेकिन आज के समय में देख क्या कर रहे हैं लोग बाग, भाई पैसे के लिए लोगों से झूठ बोल के कर रहे हैंगे, किसी को नीचा दिखा रहे हैंगे, गलत बोल रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैंगे, सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, 2 नंबर का पैसा कमा लिया आएगा और फिर जाके भंडारा कर दिया गया, सोच रहे हैं हमारे कर्म अच्छे होंगे। नहीं होते ऐसे कर्म अच्छे। ऐसे अगर कर्म अच्छे हो रहे होते तो सब यहाँ पर अमीर होते। खुद ही सोच लो ना, सब करोड़पति होते, ज़िंदगी आराम से सबकी जीत रही होती। क्यों सबके साथ में ऐसे आप, कोई बहुत बड़ा है, कोई बहुत छोटा है, बहुत करीब है, कोई बिल्कुल, किसी के पास सब कुछ होने के बाद भी दुख हैगा, किसी के पास कुछ भी होने के बाद भी बड़ी प्यारी ज़िंदगी बीत रही हैगी। तो भैया ऐसे कर्म ठीक नहीं होते हैं। कर्म सिर्फ तभी ठीक होंगे जब तुम अच्छा करोगे। दान पुण्य करो, वो एक अलग चीज़ है, वो ठीक है, आप कर रहे हो, आपके पास है, करो, करते रहो। लेकिन भैया कर्म भी तो अच्छे करो। आप दो मंदिर में जाके करोड़ रुपए छाप के आ रहे हो, दान कर दो, और वही जब गरीब आपको रोड पे दिख रहा है तो आप उसे गालियाँ दे रहे हो। मतलब इन शॉर्ट हम बात करें तो इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए बिल्कुल हमेशा। इंटेंशन ही अच्छी होनी चाहिए, और कुछ अच्छा नहीं, इंटेंशन भाव अच्छे रखो, भाव किसी के प्रति अच्छे रखो। कोई अगर तुम्हारा बहुत बुरा कर देना कि हाँ भाई अब तो कुछ नहीं होगा, उस टाइम पे आप करने के लायक हो, उस टाइम आप बदला ले सकते हो। लेकिन तब तक सिर्फ बोलो महाराज देख मेरे साथ क्या हो रहा है, ऊपर वाले को बताओ देख क्या हो रहा है, जब सर पे आ जाए तब करो, उससे पहले बचो। स्टोरी पे मैं वापस आ रहा हूँ। जो वो अपने बारे में बता रही थी पास्ट वगैरह, वो चीज़ें वहीं तक रही या वापस घर आने के बाद भी वो घर आने के बाद भी रही हैं, इवन घर आने के बाद भी कई सालों तक रही हैंगी। उसको ये था कि वो एक्चुअली हमारे उधर ही था, तो कहती थी कि मुझे वहाँ क्यों जन्म दिलाया, यहाँ क्यों नहीं दिलाया अपने पास। अच्छा। यहाँ तक वो बोलती थी कि मैं इतने जन्मों से साथ हूँ, बदले किसी कोई था कार्य, वो बदला लेने के लिए ही आई थी, तो बोलती थी मुझे वहाँ जन्म क्यों दिया, मुझे तो अपने पास बुलाना था, अपने घर में। तो अभी जो उनका मतलब अब तो कार्य था वो हो गया, वो हो गया वो कंप्लीट। हो गया कंप्लीट। ठीक है, शादीशुदा है, अच्छी ज़िंदगी है, बच्चे हैं, ठीक से अब वो जी रही आएगी। हाँ अब लेकिन अब वो चीज़ को बोला गया है कि भाई अब तुम गद्दी लो, कि इतने सालों से तुमने जो शक्तियाँ अर्जित करी हैं भलाई में लगाओ, कोई भी आता है उसे बताओ। तो अब ये लगा लो कि साल 2 साल बाद वो बताने लग जाएगी, गद्दी लगा लेगी। अच्छा, अभी स्टार्ट नहीं नहीं किया? अभी मना करा गया उसे, बट लगा लेगी। तो जैसे भैया अभी आप लोगों को देखते भी हो और किसी में कोई दिक्कत होती है वो भी ठीक करते हो, तो अगर कोई हमारी ऑडियंस में से आपसे कनेक्ट होना चाहता है तो वो कैसे हो सकता है? आप मेल के थ्रू हो जाओ, फ़ोन नंबर दूंगा तो भाई फ़ोन नंबर तो बुरा हाल हो जाएगा, मैं फ़ोन नंबर देना नहीं चाहता कि ऑलरेडी बहुत फ़ोन आते हैं। मेल के थ्रू करो, किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो कि भैया कि हाँ भाई बहुत ही ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों को भी नंबर दे दूंगा, वो आपके ही थ्रू होगा, चैनल पे जो होना चाहिए चैनल के थ्रू एड्रेस मिल जाएगा, आप आ सकते हैं मंदिर में। नॉर्मली देखो वैसे काफ़ी लोग सोशल मीडिया प्रेफर करते हैं, तो आपका सोशल मीडिया अकाउंट डाल दूंगा इसके बीच में, हाँ डाल दूँ, है ना? कोई इशू नहीं है, उसमें डाल सकते हो। ज़्यादा ही परेशान हो तो आओ अगर। और भैया बचो, मैं तो सबको यही कहना चाहूँगा कि बचो। आप किसी के पास भी जा रहे हो
पैसे मांगे तो मत जाओ। अगर मैं भी आपसे अगर बोलता हूँ ना जी 2100 रुपये लगेगा, भाई मेरे पास भी मत आओ, क्योंकि हमारे पास पैसे का कोई काम नहीं है। हमारे महाराज की कृपा है, उस कृपा से ही महाराज ही करते हैं, हम नहीं करते भाई। हम फिर सिर्फ एक बीच का जरिया है, जो करने वाले महाराज। और महाराज को पैसे की ज़रूरत नहीं है, बहुत है उनके पास, पैसे के लिए नहीं। ये कार्य सिर्फ और सिर्फ लोगों की भलाई के लिए है। ये जो भी उन्होंने दिया, जितना भी दिया, सिर्फ भलाई के लिए, कमाई के लिए नहीं। ये कमाई के लिए नहीं होता। मतलब कोई भी अगर आएगा तो उसका कार्य निःशुल्क ही होगा। हाँ, निःशुल्क, कोई वो नहीं है भैया। ज़्यादातर लोग परेशान है ऑलरेडी। भाई कौन आता है, कौन आना चाहता है? ज़्यादातर लोग जो परेशान होते हैं और ऑलरेडी उनको और ज़्यादा परेशान कर दिया जाता है पैसे मांग मांग के। वो पहले ही परेशान है, तो भैया क्यों पैसे लेने? तू धोखा मेरे महाराज के आगे धोखा, बस बहुत है। भभूत ले जाओ, लगाओ, ख़त्म। भाई जो तेरी इच्छा है वो 11 रुपये भी हो सकते हैं। मैं नहीं कह रहा भाई 101, 200, 500, कुछ नहीं, ₹1.25 चढ़ा दो, ठीक है। पैसे की कोई डिमांड नहीं हमारे यहाँ पर, किसी भी मंदिर में हमारे। तो बहुत अच्छे लगे भैया आपके किस्से। और एक दो मतलब थोड़े बहुत तो मैंने पहले थोड़े बहुत सुने थे, लेकिन एक दो नए किस्से भी आज पता लगे। आज डिटेलिंग में गए हम। हाँ, डिटेलिंग में पता लगे। और अब तो किस्सों की कमी आपके पास होगी नहीं, क्योंकि लोग आते रहते आते तो रहते इंसिडेंट हैं, तो बहुत मिलते ही लोग रहेंगे। आते हैं। तो जल्दी एक और पॉडकास्ट हम बिल्कुल सोचेंगे करने जल्दी का। ही करेंगे। और दोस्तों यही था आज का पॉडकास्ट। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगा। और अगर कोई भी भैया से कनेक्ट करना चाहता है तो भैया की जो डिटेल्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और भैया का भी चैनल है, वो मैं टाइटल में मेंशन करूँगा। आप लोग चाहो तो उस चैनल पे भी जा सकते हो, वहाँ पर भी आपको बहुत सारी स्टोरीज़ मिलेगी। और शॉर्ट कंटेंट आप ज़्यादातर शॉर्ट कंटेंट भी डालते हैं, तो आप लोग वो भी देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में।